यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका और रूस द्वारा तैयार 28 सूत्रीय शांति योजना पर काम करने की सहमति दी है। इस प्रस्ताव में रूस द्वारा कब्जाए गए बड़े हिस्सों पर कीव को नियंत्रण देने की बात शामिल है। ये योजना युद्ध समाप्त करने और कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम मानी जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर हैदराबाद पहुंची और बेगमपेट एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा और मुख्यमंत्री ए रेवांत रेड्डी ने उनका अभिनंदन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने तिरुमाला स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा की। सिंगापुर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन यानी SSIA भारत के साथ मिलकर स्वीकृत सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को समर्थन दे रही है। सिंगापुर कंपनियों के साथ उपकरण और सामग्री की तेज आवाजाही पर चर्चा हुई। साथ ही तकनीशियनों और इंजीनियरों के कौशल विकास पर MTI एंटरप्राइजेज SG और A स्टार अधिकारियों से विचार विमर्श किया गया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही अटकलों पर कहा कि सभी 140 विधायक मंत्री या मुख्यमंत्री बनने के योग्य हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान CM अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। शिव कुमार ने उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि हम सब मिलकर उनके साथ काम करेंगे। पश्चिम चंपारण के भितिहरवा में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में लोकतंत्र के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। उन्होंने बताया कि जन स्वराज आंदोलन 2 साल में लाखों लोगों का परिवार बन गया और लोगों में बदलाव की आशा जगी है। किशोर ने आरोप लगाया कि पहली बार गरीबों का वोट खरीदा गया है, जबकि सभी को स्वतंत्र होकर मतदान का अधिकार होना चाहिए। कोलकाता में बंगाल बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग अधिकारियों के साथ मिलकर SIR को लेकर शिकायत दर्ज की है। उन्होंने आरोप लगाया कि TMC सरकार सहयोग नहीं कर रही। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी का रवैया ठीक नहीं है और ये धोखाधड़ी बंद होनी चाहिए। चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फसल बीमा योजना पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पानी भराव को योजना में शामिल करना अच्छा है, लेकिन ये निजी कंपनियों के हाथ में है, जिससे वही समस्याएं दोहराई जाएंगी। मान ने सवाल उठाया कि हमारे 16,000 करोड़ रुपयों का क्या हुआ और कम से कम वो टोकन मनी तो दी जाए। दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का DNA मुस्लिम माओवादी बन गया है और पार्टी विदेश में नेटवर्क फैला रही है। भाटिया ने इंदिरा गांधी प्राइज समारोह में सोनिया गांधी की मौजूदगी और मिशेल बैचलेट को अवार्ड दिए जाने पर भी सवाल उठाए। आरोप लगाया गया कि ये भारत की संप्रभुता पर हमला है। भारत और अफगानिस्तान के बीच जल्द ही एयर कार्गो सेवाएं शुरू होंगी। ये जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने दी। अफगानिस्तान के तालिबान व्यापार मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी की भारत यात्रा के दौरान इस पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए घोषणा की है कि चारों लेबर कोड अब तुरंत लागू किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि इससे 29 मौजूदा श्रम कानून एकत्रित होकर लागू होंगे। सरकार का दावा है कि इससे कामगार और उद्योग दोनों को ज्यादा सुविधा और सरल प्रक्रिया मिलेगी। दुबई एयर शो में भारतीय तेजस लड़ाकू विमान प्रदर्शन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। HAL द्वारा निर्मित ये विमान दोपहर 2:10 पर करतब दिखाते समय गिरा। घटना पर भारतीय वायुसेना का आधिकारिक बयान अभी आना बाकी है।